यहाँ पर दिया है A B C D are in HP, then find the value of AB BC प्लस CD। ठीक है, देखिए मैंने जो है अभी एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर आप प्रोग्रेशन की बहुत सारी ट्रिक्स सीख सकते हैं। वो वीडियो मेरा अपलोड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगा और कितनी आसानी से ये क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा आपसे जब वहाँ पेपर पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है मेरे पास, जो ऑप्शन दिए हो तो सबसे पहले वो ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है 2AD, थर्ड ऑप्शन दिया है हमारे पास 3AD एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा 4AD। इतने ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर। अब आप ये समझिए जो SP होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, AP का। तो AP में कौन कौन से नंबर लेते थे, 1 2 3 4, या ले सकते हैं कि नहीं हम 1 2 3 4। अब इनका मीन निकालेंगे तो वही हमारे जो है AP की सीरीज बन जाएगी हमारे पास। तो उसी तरह से इनका रेसिप्रोकल ले लें 1 का, ये हो गया 1/2, 1/3, 1/4। ये इतना पार्ट हो गया। तो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया हमने। ठीक है, तो ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, A × D यानी 1/4। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 2/4 एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 4/4 हमारा कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसकी वैल्यू पूछिए हमारे पास जो है A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस B की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू C की वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/4। तो यहाँ कैसे कितना बचा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। 12 हमारा LCM हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 6 + 2 + 1, 6 2 8 और 8 1 9/12। तो यहाँ से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है 3 वाला। ठीक है, वहाँ पर बस आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर हैं। देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, cos 3 थीटा sin q थीटा प्लस sin 3 थीटा इंटू cos q थीटा इज इक्वल टू 0। ये दिया है, इसका सोल्यूशन जो है करना है। अब यहाँ पर मैंने अगर जो हम sin q थीटा की बात करें तो ये हमारे पास होता है 3 sin थीटा माइनस का sin q थीटा की अगर जो हम बात करें तो ये हमारे पास होता है 3 sin थीटा माइनस का sin 3 थीटा अपॉन 4। और cos q थीटा की अगर जो बात करें तो ये होता है हमारा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4। अभी फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, sin 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 4 sin q थीटा, नहीं 3 sin थीटा माइनस का 4 sin q थीटा। उस तरह cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos q थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग वैल्यू रख दी है ना, ये वैल्यू निकाल ली है, तो इस तरह यहाँ पर पुट कर देंगे तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए cos 3 थीटा sin q थीटा के पास कौन सी वैल्यू रखेंगे 3 sin थीटा माइनस का sin 3 थीटा बाई 4 और प्लस करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin 3 थीटा इंटू cos q थीटा। तो कितना हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाई 4। इतना टर्म हमारे पास बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 0। यहाँ से इतना पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए cos 3 थीटा और यहाँ से हमारे पास 3 sin थीटा ओपन कर लिए, देखें यहाँ से cos 3 थीटा इंटू 3 sin थीटा। इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3 थीटा। देखिए ये वाला जो है हमने एलसीएम लेकर इस साइड कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से cos 3 थीटा sin 3 थीटा। इस तरह नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास sin 3 थीटा, 3 बाहर किया cos थीटा हो गया एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास sin 3 थीटा cos 3 थीटा 0 हो गया हमारे पास। देखिए ये वाला टर्म कट गया हमारे पास और 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन होकर इस साइड चल के कट जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा हमारे पास। तो बचेगा क्या हमारे पास
साइन थीटा, इस टर्म को आगे कर लिया हमने, और कॉस 3 थीटा, ठीक है। उस तरह यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और 0 हो गया, 3 कॉमन लेकर हमने 0 पे इक्वल कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 3 थीटा इजकल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा इजकल टू 0। तो 4 थीटा इजकल टू कितना हो गया, पाई, ठीक है। पाई लेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास पाई दिया है, नहीं तो हम डायरेक्ट जो है 0 डिग्री पे लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं था 0 डिग्री, इसीलिए मैंने यहाँ पर पाई लिया है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, और n से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अगला देखते हैं। अगला देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आया किया करते हैं किसी ना किसी सेट में जो है, जो एग्ज़ाम 4 दिन होते हैं, चारों दिन में ये जो है 2-3 शिफ्ट में ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का। तो इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक आप जान लीजिए कैसे क्या होता है सिस्टम। अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीधे क्या करना है, 1/4 लिखना है और साइन 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा। अब थीटा क्या लेना है, तो ये हमें ध्यान रखना है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या लेंगे, थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ से पुट की हमने, तो ये हो गया साइन 60 और ये हो जाएगा √3/4, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा √3/8, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी, तो √3/2, तो वैल्यू हमने पुट की, तो √3/8 हमारे पास आंसर आ गया। और कभी कभी यहाँ पर जो है एक एक्सप्रेशन और बढ़ा देगा, तो साइन 60 अगर जो बीच में कर दे मल्टीप्लाई में यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू पुट कर देनी है, इसी के आगे मल्टीप्लाई कर देना, तो √3/2, 3/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हो गया ये। आगे देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x की पावर n, a की पावर n अपॉन x माइनस, तो ये हमारे पास देखिए, अगर जो हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हैं ना x की पावर n वाला, तो ये जो फॉर्मूला आया है ना, यहीं से आता है हमारे पास जब डेरिवेट करते हैं। जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल वो जो करवाते थे, तो वहाँ पर हमें प्रूव करवाया जाता था फर्स्ट ईयर में, जब फॉर्मूले डेरिवेट करवाए जाते थे डिफरेंशिएशन का, तो वहाँ पर बताया जाता था, यही तो होता था हमारे पास इसी का डेरिवेशन। तो ये किसका क्या आंसर होता था, x माइनस n माइनस a। आप सीधे यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, ऊपर किया nx माइनस n माइनस 1 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गई हमारे पास, सीधे यही आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर √x। इस टाइप का क्वेश्चन आया है मेरे पास। एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया था जब फर्स्ट टाइम, तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन में मुझे मिला था। तो वहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, y इक्वल टू ये हो जाएगा dy/dx, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 साइन √x cos √x, ठीक है। ये इतना पार्ट हो गया। अब √x का अगेन करेंगे तो 1/2 √x हो गया। अब ये ला 2 काटेंगे नहीं, देखेंगे यहाँ से इसको फॉर्मूला बना दिया। तो ये काहे का फॉर्मूला लिखा, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो ये फॉर्मूला काहे का है, साइन 2a, एक की जगह पर क्या है √x, तो √x हमने रखा और नीचे क्या हो जाएगा 2√x। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला फिर देखें, हाँ तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं हमारे पास। देखिए अगला तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला ही दिया है तो उसको क्या करवाएंगे। अब अगला देखें हमारे पास, जैसे कि ये दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ से इसके x एक्सिस का एरिया निकालना है, एरिया निकालना है इसका, ठीक है। और हमें लिमिट दी हुई है 4 to 9। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसके x एक्सिस का निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया होगा, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यहाँ पर लिमिट दी होंगी इसके x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 9 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। कैलकुलेट द एरिया फ्रॉम द बाउंडेड बाई द x एक्सिस। तो ये हमारे पास ये होता है ना पैराबोला y स्क्वायर 4x का,
तो यहाँ से ये 4 और ये कितना हो जाएगा, हमने 9 मान लिया। तो हमें ये वाला एरिया जो है कैलकुलेट करना है, एक्स एक्सिस से जितना भी एरिया बाउंडेड है वो एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल आसान है। क्या करते हैं हम, लिमिट पुट करते हैं। लिमिट क्या दी हमारे पास 4 से 9 और यहाँ पर y dx करते हैं। और y कितना है हमारे पास 4 to 9, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। यहाँ से y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू रूट में 4ax। ठीक है, रूट में 2 और रूट a बाहर कर लिया हमने। अरे 2 रूट a और x रूट अलग कर दिया, तो ये हमने बाहर कर लिया। और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हमने यहाँ पर कर दिया। लिमिट कितनी हमारे पास दी हुई है 4 to 9, पुट कर दिया हमने यहाँ से लिमिट 2 भी। अब ये वाला भी 2 हम बाहर करिए ले रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2 और ये वाला 3 भी बाहर कर ले, इतना पार्ट बचेगा हमारे पास। तो इसको क्या ले सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं हम इस तरह, लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह ये हो जाएगा हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो कितना बचेगा 4 रूट a अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये कितना जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये इतना पार्ट हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 4 to 19/3 इंटू रूट a, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। mod x belongs to R and 0x1 ये हमारे पास दिया है। देन विच इज नॉट अ मेंबर, तो इसका कौन सा जो है मेंबर नहीं है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया है 1/2, सेकंड दिया है 1/3 एंड थर्ड दिया है 1/4 एंड 4 दिया है 1। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर जो यहाँ पर ये इस तरह लिखा होता तो ये 1 हो जाता हमारे पास। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन दी हुई है कि x जो है 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो ये भी लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन लाई नहीं करेगा, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है। सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी हुई है x² + y² प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 = 0। तो हमें यहाँ पर बताने हैं इसके सेंटर, इसका बताना है। बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + by², वैसे ये होता नहीं है इसमें। x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 एंड f की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 एंड सेंटर क्या होता है हमारा -g, -f। पुट कर देंगे यहाँ से वैल्यू -2 ये +2, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया -2, 2 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 +
2x प्लस एक्स स्क्वायर की होल ऑफ पावर 20, ये दिया हुआ है। हाउ, जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो हाउ मेनी टर्म्स इन दी एक्सप्रेशन, जब हम इसका विस्तार करेंगे तो कितने टर्म हमारे पास आएंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर जो ऐसे देखें तो ये तो टफ लग रहा है क्योंकि, लेकिन अगर जो हम इसको फॉर्मूला यहाँ पर बना दे, क्या फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर की पावर इतना पार्ट, तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 40 हो गया। अब यहाँ से टर्म कितने हो जाएंगे हमारे पास, 40 प्लस 1, फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 होता है कि नहीं, जो हमारे पास इवन टर्म दिए होते हैं, तो ये इतना पार्ट हो गया, तो हमारे पास कितने हो गए 41 टर्म हो जाएंगे। और एक एक्स्ट्रा टर्म आता ही है, जैसे कि आप देखते नहीं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये इतना पार्ट होता है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से एक्स्ट्रा टर्म आ गया कि नहीं हमारे पास, तो वही एक एक्स्ट्रा टर्म हो जाता है हर फॉर्मूले में। 3 दिया है तो 4 हो जाएगा, 5 दिया है तो 6 हो जाएगा, इसी तरह से हमारे पास टर्म एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और हमें दिया हुआ है काई दी हुई है 2,3 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें दी हुई है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी दी हुई है x माइनस 4y प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इतना पार्ट दिया हुआ है। अब देखेंगे ये हमारे पास फोकस के जो 2 पॉइंट दिए हैं 2,3, तो ये कहाँ पर लाई करेंगे हमारे, कोई यहाँ पर पॉइंट होगा 2,3, तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस पर ये है उससे उतनी ही पीछे डिस्टेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वहाँ पर कौन सी इक्वेशन दी है हमारे पास, x माइनस का 4y प्लस का 3। अब हमसे पूछ लिया है इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की सबसे आसान तरीका क्या होता है हमारे पास, x माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर रूट में। देखिए यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस और ये इतनी डिस्टेंस दोनों निकाल कर दोनों इक्वल हो जाएंगे ना हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस एंड ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक का, और जो ये वाली डिस्टेंस है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या पार्ट हो जाएगा, x माइनस का 4y प्लस का 3, और नीचे क्या हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इक्वेशन निकालते हैं तो इसका मल्टीपल क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और इसका मल्टीपल क्या है 4 यानी माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें इसको, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या करें स्क्वायर को जो है रूट को उस साइड लिए चले जाएंगे, तो वो वाला टर्म हमारा स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4y प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास 4 16 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 17, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से हमारे पास रूट हट गया है। अब सॉल्व करेंगे यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस y स्क्वायर प्लस का 9 6x, और इस साइड क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म है इस साइड हम मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 2ab माइनस का है यहाँ से 2ab, इसका मल्टीपल 1 एंड ये 4, 2ab मतलब 8xy, फिर इसका मल्टीपल और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 4 जा 12, 12 जा 24y। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में पता करना है, यहाँ पर हमें पॉइंट दिए हुए हैं जहाँ से वो पास होता है, पॉइंट वो वाले पॉइंट जहाँ से पास होता है, वो पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं 4,6 यहाँ से पास होता है। ठीक है, और जो सेंटर के पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास 1,2, ये इतना पार्ट हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, मतलब क्या है, कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर वाले पॉइंट हमें दिए हुए हैं
सेंटर पॉइंट इज गिवन दैट, और पास कहाँ से होते हैं 4,6, तो हमने कोई पॉइंट यहाँ पर 4,6 मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन अगर जो सॉल्व करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कौन कौन से टर्म की जरूरत पड़ी, ए की पड़ी जरूरत एंड बी की जरूरत पड़ी। ए बी क्या होते हैं हमारे, जो ये सेंटर पर पॉइंट दिए होते हैं ए कॉमा बी, हमारे ये सेंटर वाले पॉइंट होते हैं। अब रेडियस यहाँ से निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालने क्या करेंगे हम, यहाँ से एक जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से क्या, तो कितना पार्ट हो जाएगा हमारे पास, x माइनस ए की जगह पर रखा हमने 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी की जगह पर कितना है 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, स्क्वायर लगा है तो रूट हमारा हट जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा है तो ये रूट हमारा हट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 6 माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इतना पार्ट हो जाएगा हमारे पास। सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर 4 माइनस का 4x इज इक्वल टू, ये कितना 3 बचेगा 9, और ये कितना बचेगा हमारे पास 4 16 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन 4x एंड सॉरी यहाँ से यहाँ पर 4y होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस का 4y देन यहाँ पर हमारे पास 1 ये 5 हो गया, और ये 5 और ये 9 मिलकर 14 हो गया। 14 और इतना मिलकर कितना हो गया हमारे पास 13 माइनस का, नहीं सॉरी यहाँ मिस्टेक, ये 5 और यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 और 16 ये हमारे पास 20, ये आंसर आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दिया है और पूछा है हमसे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ये इसको क्या ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2। ठीक है, तो ये दोनों टर्म मैच कर गए, तो इसीलिए हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, और x प्लस 2 ये पूरा पार्ट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, x प्लस 2 माइनस का 4 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 2 अपॉन, इसको ब्रेक कर ले, x माइनस का 2 x प्लस का 2, देन यहाँ से इतना पार्ट कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे तो 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, बिल्कुल आसान से है, बिल्कुल जो है इसी टाइप के हमारे 2 बार से आ रहे हैं क्वेश्चन, और इसी बार भी इसी टाइप के आ गए, क्योंकि वैकेंसी इस बार फिर से जो है हमारे ज़्यादा निकलेंगी, जैसा कि अभी ऑफिशियल नोटिस आई थी साइट पर। तो इसीलिए ये मान के चलिए एग्ज़ाम जो है हार्ड नहीं देंगे, बिल्कुल आसान होगा, बस आप तैयारी करते रहिए। 0 2 ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को t मान लेंगे, तो ये cos x हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया 1/t, यानी ये हमारे पास log t हो जाएगा। ठीक है, और t की जगह पर क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पर ये लिमिट पुट कर देंगे हम 0 से π/2। अब देखिए log 1 प्लस साइन π/2 माइनस का log 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास log 2 और वो 1 बचेगा तो वो 0 हो जाएगा, तो log 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसका सलूशन करना है। क्या इक्वेशन दी हुई है हमारे पास,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, बस ये दिया है हमारे पास। तो क्या करेंगे, डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से इतना पार्ट हो जाएगा, y का हमारा y हो गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन मार्क लगाए, वो डी वाई का हमारे पास y आ गया, सेक स्क्वायर का tan x प्लस सी, आंसर हो गया हमारे पास। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार ही आए हैं हमारे पास क्वेश्चन, वही जो है मैंने लिस्ट बनाई थी, उसी से जो मैं क्वेश्चन आपको देता जा रहा हूँ। देखिए फिर अगला क्या दिया है हमारे पास, जो है 10% seated around a round table. What is a probability? What is a probability? Probability so that 2% always together। देखिए इन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल कंडीशन निकालते हैं। तो टोटल कंडीशन कितनी हो जाएंगी, अगर जो राउंड टेबल है तो वहाँ पर आपको पता ही होगा, तो 10 में से 10 माइनस 1 ये हमारी टोटल कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन कितनी बचेंगी, 9 फैक्टोरियल। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर 9 कंडीशन बची है हमारे पास, यहाँ पर लेकिन बोल दिया है 2% ऑलवेज टुगेदर। तो 2% ऑलवेज टुगेदर का मतलब क्या है, 9 है तो 8 बचेगी हमारे पास। कैसे, ये मान के चलिए से 9 है हमारे पास, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये दोनों तो फिक्स हो गए ना हमारे पास, ऑलवेज टुगेदर ये दोनों फिक्स हो गए, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेगा हमारे पास। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल। ठीक है, सो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 8 कितने साथ में आएंगे, 2 आए हैं तो 2 इंटू और नीचे 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना बचा, 2/9 आंसर आ गया। ठीक है, इसको 9 इंटू 8 फैक्टोरियल करेंगे, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया तो 2/9 हमारे पास बच गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस प्लस बीटा माइनस। और इनके रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स दिए हैं, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हाई स्कूल वाले हैं क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा सी बाई ए, माइनस का बी बाई ए माइनस बी बाई ए, यानी 1/a। ए की वैल्यू कितनी है 1, फिर क्या करेंगे यहाँ से सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन ए, 1 बचा हमारे पास। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई तो यहाँ से 1/2 माइनस का, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देख लें फिर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाले जो है क्वेश्चन आप ध्यान कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का है, आता ज़रूर है। 2 + 5i, ठीक है, देन इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, उससे जो है इसको सॉल्व करेंगे और जो आ जाएगा वही हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके जो है सही में से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 - का 5i अपॉन 2 - का 5i। सॉल्व किया हमने इसको, तो 3 × 2 = 6, 6 3 × 5 = 15i, 7 × 2 = 14 प्लस का 35i, इतना बचेगा हमारे पास। और नीचे क्या हो जाएगा 4 - का 25i², इतना पार्ट बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से ये यहाँ पर i² होगा। अब i² के कारण हमारे पास क्या आएगा, i² की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1 तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा यहाँ से, यानी माइनस का 35 हो गया, माइनस का 35 प्लस का 6, तो यानी माइनस का 29 बचा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 29, ठीक है, आई यहाँ 29 आई, ये वाला इतना पार्ट हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, देखिए i² है तो ये प्लस कर देगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा नीचे 29।
ऊपर से 29 कॉमन लिया है, माइनस का 29 कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस आई, नीचे क्या बचा 29 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 प्लस आई। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई वर्ड। क्या दिया हमें, इक्वेशन। बिल्कुल आसान है। तो इसमें क्या करेंगे, टर्म काउंट कर लीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिए हैं तो 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। आप इसका आंसर में बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने यहाँ पर लगभग आपको जो है 24 या 23 या 25 करवा दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते ही, जितने भी क्वेश्चन आपसे होते जाएं उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक एग्जाम आए तब तक आप जो है जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर जो आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट है तो आप उसको सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा और वहाँ पर आप क्वेश्चन जो है अगर जो मेथड से भी करना पड़े या शॉर्ट ट्रिक से भी करना पड़े तो आप विदिन अ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अगर जो क्वेश्चन आप विदिन अ सेकंड सॉल्व करना चाहते हैं तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो है प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी।